मॉर्निंग, आप सभी का हमारे इस मैथमेटिकल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर सेकंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल को देखेंगे, क्लास 10th का। पॉलिनोमियल का सबसे पहले क्या होता है हम डिटेल्स में जानेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उनको भी देखेंगे और किस किस टाइप के क्या होते हैं क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उसके बाद क्या होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या होता है, हम लोग चैप्टर नंबर क्या होता है 2 है। चैप्टर नंबर 2 होते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है वो जीसीआरटी में क्लास 10th का वो बहुपद है, ठीक है। एंड इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। तो मैं इनको भी लिख देता हूं यहाँ पे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चलिए सबसे पहले देखिए देखिए किसी भी बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, बहुपद क्या है। तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि कोई भी हमारे पास क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम बहुपद कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम शॉर्ट में समझेंगे, जैसे कि हमारे पास x हो गया, x+2 हो गया, x प्लस क्या होता है 5 हो गया, x प्लस क्या होता है y प्लस क्या होता है 3 हो गया। इस इन सभी क्या होता है एक्सप्रेशन को, इस प्रकार की क्या होता है व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। बहुपद में दो चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली चीज क्या होता है, एक होता है चर और एक होता है आचर। चर का मतलब होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। इसको शॉर्ट में समझेंगे ताकि हमारे पास क्या होता है लेंदी ना बने। वेरिएबल का मतलब होता है x2 क्या होता है z। कोई भी अगर लेटर का इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे x इस्तेमाल हुआ है, x प्लस क्या होता है y है, तो ये सब के सब क्या होता है वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू क्या होता है, वैल्यू क्या होता है चेंज हो सकता है, वेराई हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो भी नंबर आप इस्तेमाल करें 1 2 3 4 सब के सब क्या होता है कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर आपके पद, यानी टर्म के बेसिस पे क्या होते हैं पॉलिनोमियल जो होता है। टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एक पदी। एक पदी मतलब आपको समझ में आ रहा है एक ही पद। दूसरा होता है द्विपदी और तीसरा होता है त्रिपदी। तीसरा होता है ठीक है, त्रिपदी। यहाँ पे सारी चीजें यानी कि एक पदी का मतलब जैसे होता है आप समझ सकते हैं, यहाँ पे x हो गया, y हो गया, जैसे 2 हो गया, सब ये एक पद वाले बहुपद है। और इसमें क्या होता है सम होगा, यानी कि x+2 हो गया, y प्लस क्या होता है 5 हो गया, z प्लस क्या होता है 6 हो गया, उसके बाद क्या होता है x प्लस क्या होता है y हो गया। त्रिपद का मतलब होता है टर्म कितने होंगे, 3 होंगे। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस क्या होता है 3, उसके बाद x प्लस वाई प्लस क्या होता है 16, उसके बाद x क्या होता है z प्लस क्या होता है 18। तो इस प्रकार से हुआ, ठीक है। मतलब इसमें केवल एक ही टर्म होगा, इसमें 2 टर्म्स होंगे और इसमें क्या होता है 3 टर्म्स होंगी। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर आपके घात। घात का मतलब होता है पावर, ठीक है। पावर के आधार पर अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल जो होता है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक, सारी चीजों की बातचीत करेंगे। रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसका जो व्यापक रूप होता है कि स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस क्या होता है बी। ए एक्स प्लस क्या होता है बी। यहाँ पे ए बी जो होते हैं वो कांस्टेंट है और एक्स क्या होते हैं यहाँ पे वेरिएबल है। अब समझिए इसको। अब रैखिक बहुपद जो होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद जो होता है इसके हम अगर एग्जांपल को देखें तो आप देख सकते हैं 2 प्लस क्या होता है 3, उसके बाद क्या होता है 3y प्लस क्या होता है 6, उसके बाद 3z प्लस क्या होता है 7। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है, उसे हम क्या होता है रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी, जहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं कांस्टेंट है और एक्स क्या है वेरिएबल है। उसके बाद इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस क्या होता है 3x प्लस 5, जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस क्या होता है 4x प्लस क्या होता है 6। मैक्सिमम पावर कितने 2 है। और तीसरा जो होता है वो तीसरा है सर आपका त्रिघात। त्रिघाती क्या होता है बहुपद, यानी कि घात के आधार पे, यानी इसको हम कहते हैं क्यूबिक क्या होता है पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या होता है डी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 3x क्यूब प्लस क्या होता है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या होता है 6।
ये एग्जाम्पल क्या होता है इसका है। अब यहाँ पे बेसिक पे नहीं है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्या होता है बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय क्या होता है व्यंजक को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, और बहुपद होने के लिए क्या होनी चाहिए, उसका पावर क्या होता है पूर्ण होना चाहिए, पावर क्या होता है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो क्लास 9 में क्या होता है बहुपद चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। यहाँ एक टाइप का क्या होता है क्वेश्चन बनता है जिसको आप नोट रखें, ध्यान में रखें, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक क्या होता है पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो मैं उसको रिपीट करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर जिस संख्या से गुना है वो है ए है, एक्स का जो गुणांक है वो है बी, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आचार पद जो है हमारे पास क्या होता है वो सी है। अब होता क्या है कि द्विघात क्या होता है बहुपद, और इनकी जो क्या होते हैं रूट्स बनते हैं। रूट्स का मतलब होता है शून्यंक, शून्यंक का मतलब क्या होता है कि कोई भी बहुपद, ठीक है, किसी भी बहुपद का एक ऐसी वैल्यू जो उस वैल्यू को पुट करने पर क्या होता है वो इक्वेशन क्या होता है किसके बराबर हो जाएंगे, वो इक्वेशन क्या होता है जीरो के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस इक्वेशन का क्या होता है हम शून्यंक कहते हैं, या सॉरी मतलब उस बहुपद का हम शून्यंक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली क्या होता है, इसके क्या होता है दो चीज, एक मैं मान लेता हूं कि इसके दो शून्यंक हैं, इसके मैं शून्यंक एज्यूम कर लेता हूं, पहला शून्यंक जो है वो अल्फा है, और दूसरा जो शून्यंक है वो हमारे पास क्या होता है बीटा है, सेकंड क्या होता है हमारे पास बीटा है, अल्फा और क्या होता है बीटा है। तो द्विघात बहुपद के क्या होता है उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, और उसके जो शून्यंक होते हैं उसमें रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है मैं सारी बातें क्या होती है आपको यहाँ लिखता हूँ। तो पहला जो होता है सर आपका शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल का मतलब क्या होता है कि अगर हम दोनों यानी द्विघात बहुपद के दोनों अगर हम शून्यंक का समेशन करेंगे तो वो किसके बराबर होंगे, अल्फा प्लस क्या होता है बीटा बराबर होगा माइनस बी बटे क्या होता है ए। अब माइनस बी क्या है, तो माइनस बी जो है सर आपका वो एक्स का गुणांक है, ठीक है, एक्स का गुणांक, और ए जो है वो है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी किसी भी क्या होता है द्विघात बहुपद के अगर हम शून्यंकों को सम करेंगे तो वो एक्स का गुणांक बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिलेशन है शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी किसी भी हम द्विघात बहुपद की क्या होता है अगर शून्यंकों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होगा किसके, सी बटे ये, यानी कि आचार पद यानी कांस्टेंट टर्म, और किसके एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर होंगे। अब इनका क्या होता है इस्तेमाल जो है वो प्रश्न वाली क्या होता है 2.2 में होने वाला है, ठीक है, प्रश्न वाली क्या होता है 2.2 में होने वाला है, और ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, जिसको इसलिए क्या होता है इस वीडियो के अंदर मेरे द्वारा यानी मैं इसको मतलब इसके अंदर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ने लिख के रखे, फिर मैं इसको अगेन लिखता हूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है सी एक्स प्लस क्या होता है डी। एक्स क्यूब का जो गुणांक है, एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो है ए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो बी, एक्स का जो गुणांक है, एक्स का गुणांक जो है वो सी है, और अचार पद जो है यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास डी है। अब क्या है कि त्रिघाती बहुपद क्या है, इनकी क्या होती है जो कोफिशिएंट है और इनके रूट्स कितने बनने वाले हैं, तो जिस मतलब ये जिस टाइप की क्या होते हैं वो बहुपद होंगे उनका जो मैक्सिमम पावर जितनी होंगी उनके रूट्स उतने होंगे। तो क्यूबिक का क्या होता है तीन तीन ऑब्वियसली क्या होता है शून्यंक होंगे, तो तीन शून्यंक को एज्यूम कर लेते हैं, तीन शून्यंक है हमारे पास अल्फा बीटा और तीसरा है गामा। तो इनमें रिलेशन क्या है, तो रिलेशन जो है सर आपके रिलेशन, ठीक है, बिटवीन मैं इसको लिखता हूँ कोफिशिएंट एंड रूट्स, सी मतलब कोफिशिएंट और आर मतलब क्या होता है रूट, यानी कि गुणांक और शून्यंक के बीच में। तो इसमें तीन रिलेशन होंगे, पहला रिलेशन जो होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, और माइनस बी बटे ए का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, आप इसको याद रखें। उसके बाद दूसरा होता है शून्यंकों का योग, शून्यंकों के योग का गुणनफल, यानी कि पहले हम क्या करेंगे अल्फा बीटा फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फा, तो ये गामा अल्फा किसके बराबर होंगे, सी बटे क्या होता है ए के बराबर होगा,
सी मतलब क्या होता है x का गुणांक, और ये मतलब क्या होता है x क्यूब का गुणांक। उसके बाद तीसरा जो रिलेशन होता है इसमें वो होता है शून्यंकों के गुणनफल, तो अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बटे ए, यानी कि माइनस क्या होता है कांस्टेंट टर्म बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास क्या होता है, यानी कि बहुपद चैप्टर का पूरा क्या होता है डिटेल्स है। अब हम लोग क्या होता है क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, ये आज का वीडियो हमारा क्या होता है यहीं तक, जो बहुत ही क्या होता है इंपॉर्टेंट है, आप इसको वन बाय वन क्या होता है देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शायद मुझे लगता है कि इस वीडियो को क्या होता है कवर करने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो कवर करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या होते हैं, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।